बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने नाउन के बारे में बात की और इस वीडियो लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात करूँगा। और इनटू का मतलब है कि ये नाउन के ऊपर दूसरा लेक्चर है। तो फ्रेंड्स, नाउन के मुख्तलिफ़ किस्में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब नाउन के मुख्तलिफ़ अक़साम है। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रॉपर नाउन के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है फ्रेंड्स? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के ख़ास नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन जिसका भी होता है उसका अपना पर्टिकुलर नेम होता है। प्रॉपर नाउन चाहे जिस चीज़ का भी हो, जिस जगह का भी हो, जिस शख्स का हो, उसका अपना पार्टिकुलर नेम होता है, एक ख़ास नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हूँ तो मेरा एक पार्टिकुलर नाम है इनाम, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। आप है, आपका पार्टिकुलर नाम है विसाल, शोएब, सलमान, अमजद। ये सब क्या है? ये पर्टिकुलर नेम्स है और ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह अगर एक जगह है तो एक जगह का एक पार्टिकुलर नेम है पेशावर, तो ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल सैमसंग S7 एज, तो ये एक चीज़ का पार्टिकुलर नाम है और ये क्या है? ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 क्या है कि इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर जब भी अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ प्रॉपर नाउन को, किसी सेंटेंस में मैं लिख रहा हूँ, तो इसका इनिशियल लेटर इट शुड बी ऑलवेज रिटन इन अपर केस। अपर केस का मतलब है कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर, यहाँ पर आई है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एस है, इसको कैपिटल में लिखना चाहिए। अपर केस का मतलब है कैपिटल। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 क्या है कि प्रॉपर नाउन से ठीक पहले, प्रॉपर नाउन, फॉर एग्जांपल प्रॉपर नाउन है तो इससे ठीक पहले हम ए, एन और दी का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ एन इनाम, तो ये क्या होगा? गलत होगा। अगर मैं लिखूँ द पेशावर, तो ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन से ठीक पहले हम आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं करते। तकरीबन 90% हम प्रॉपर नाउन से ठीक पहले आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं करते और 10% हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो ख़ास सिचुएशंस होते हैं, कुछ ख़ास मौक़े, कुछ ख़ास नाउन्स है प्रॉपर जिससे पहले हम आर्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं। वो फिर मैं बताऊंगा जब मैं आर्टिकल्स को डिटेल से पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा प्रॉपर नाउन। अब टाइप्स नंबर 2 जो है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की अगर हम बात करें तो ये एक जनरल नाम होता है। जनरल नाम, ये एक जनरल नेम होता है। जनरल मतलब जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नाम है बुआ, ठीक है, तो मैं भी बॉय हूँ, आप भी बॉय हैं, हमारी तरह और भी बॉय हो सकते हैं। इसी तरह सिटी जो है, सिटी, ये भी एक कॉमन नाउन है। मुख्तलिफ़ सिटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल पेशावर, कराची, लाहौर, ये सब, इन सब के लिए एक कॉमन नाउन इस्तेमाल होता है, वो है सिटी। इसी तरह मोबाइल जो है, मुख्तलिफ़ अक़साम के मोबाइल है, उन सब अक़साम के लिए एक नाम इस्तेमाल होता है, वो है मोबाइल। तो ये सब क्या है? ये कॉमन नाउन है। पॉइंट नंबर 2 इसका जो है भी बिल्कुल इसका अपोजिट तैयार होगा। इनिशियल लेटर जो है, इनिशियल लेटर ऑफ द कॉमन नाउन इट शुड ऑलवेज बी रिटन इन लोअर केस।
इसका इब्तिदाई शुरुआत वाला लेटर जो है, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है, इसको हम लोअर केस में लिखेंगे, मतलब स्मॉल में लिखेंगे। इस तरह पॉइंट नंबर 3 जो है ये है कि कॉमन नाउन से ठीक पहले, कॉमन नाउन से ठीक पहले हम इस्तेमाल करते हैं ए, एन और दी, मतलब आर्टिकल को हम इस्तेमाल करते हैं कॉमन नाउन से पहले। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ अ बॉय तो ये ठीक है, अगर मैं लिखूँ अ सिटी तो ये भी ठीक है, अगर मैं लिखूँ द मोबाइल तो ये भी ठीक है, क्योंकि कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ स्कूल कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, तो फ्रेंड्स स्कूल एक कॉमन नाउन है, क्योंकि स्कूल इस तरह तो मुख्तलिफ स्कूल हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ अल्लामा इकबाल मॉडल स्कूल तो प्रॉपर नाउन बन गया। इसी तरह जब मैंने लिखा मोबाइल, ये कॉमन नाउन है। अगर मैं मोबाइल का एक ख़ास नाम लूँ, फॉर एग्जांपल सैमसंग S7 Edge, तो ये एक प्रॉपर नाउन बन गया। फ्रेंड्स, इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मास्क तो या मस्जिद, तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। अगर मैं कहूँ कि फैसल मास्क, शाह फैसल मास्क, तो एक नाउन का तीसरा टाइप जो है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या है? देखिए, कलेक्टिव नाउन वो नाउन्स है जो कलेक्शंस को जाहिर करता हो। द नेम ऑफ अ कलेक्शंस ऑफ पीपल आर थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो ये क्या है? नेम ऑफ अ कलेक्शन, चीज़ों का भी हो सकता है और लोगों का भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा लफ्ज़ जो चीज़ों के या लोगों के कलेक्शन को ज़ाहिर करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लिखूँ आर्मी, आर्मी, तो आर्मी ज़ाहिर ये तो एक वर्ड है, लेकिन ये एक कलेक्शन को ज़ाहिर करता है। और कलेक्शन किस चीज़ का ज़ाहिर करता है? देखें, अ कलेक्शन ऑफ आर्मी क्या है? अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर। तो ये है क्या? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये सोल्जर्स का कलेक्शन जाहिर करता है। आर्मी में मतलब जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब, उन सब को क्या कहते हैं? आर्मी। एक नाउन इसे कहते हैं और वो नाउन है कलेक्टिव। इसी तरह एक दूसरा जो है टीम, अगर मैं लिखूँ टीम, तो ये क्या है? अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। अगर मैं लिखूँ क्लास, तो ये क्या है? अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं लिखूँ फ्लीट, तो ये क्या है? अ कलेक्शन ऑफ शिप्स। इसी तरह अगर मैं लिखूँ बेबी, बीवी नहीं, वो तो शादी के बाद मिलेगी, बेबी, ये क्या है? अ कलेक्शन ऑफ गर्ल्स आर बॉयज। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब जितने भी ये है, ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये कलेक्शन को जाहिर करते हैं ये अल्फाज, तो इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ, एक MCQs है, आप इसको हल करेंगे, ठीक है? अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज आर प्लेइंग। देखिए, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग और आर प्लेइंग, इसमें एस आता है या आर आता है? शाबाश, सोच ले। अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग या अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, इसमें एस ठीक है या आर ठीक है? इसमें ये एज ठीक है, क्योंकि ये वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब, ये आप इस टीम के हिसाब से लगा लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है टीम और ये सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ले लेगा।
न कि इसके हिसाब से, प्लेयर्स के हिसाब से नहीं, ये तो इसका कलेक्शन जाहिर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एस ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं फोर्थ टाइप्स की तरफ। तो है फोर्थ नंबर टाइप्स नाउन का जो है वो है मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन क्या है? मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मैटर ऑफ विच समथिंग एल्स इज मेड। मतलब ऐसी चीज़ का नाम जिससे कुछ और चीज़ें बनती हो, इसे कहते हैं मटीरियल नाउन। तो ये क्या है? द नेम ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस और मैटर जिससे कुछ और चीज़ें बनते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल के तौर पर अगर लिखूँ तो आयरन। आयरन क्या है? ये एक मटेरियल नाउन है क्योंकि आयरन से और बहुत से चीज़ें बनते हैं। इसी तरह अगर मैं लिख लूँ सिल्वर, गोल्ड, कॉटन, ये सब के सब क्या है? ये मटेरियल नाउन है। इसी तरह अगर मैं लिख लूँ वाटर, वाटर भी मटेरियल नाउन है। मिल्क, ये सब क्या है? ये मटेरियल नाउन है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि मटेरियल नाउन से ठीक पहले हम ए या इन का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं और ए और इन हम काउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम अनकाउंटेबल से पहले ये इस्तेमाल नहीं करते। तो मटेरियल नाउन से पहले ए और इन का इस्तेमाल हम नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा नहीं कह सकता कि एन आयरन, ये गलत होगा। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि अ सिल्वर, ठीक है। या अगर मैं नहीं कह सकता कि अ वाटर, ठीक है, ये सब क्या होगा? ये गलत होगा क्योंकि हम आर्टिकल्स ए और एन मटेरियल नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं करते। अब फ्रेंड्स पांचवा टाइप जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ FAQS, फैक्ट्स। अब ये फैक्ट्स क्या है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। फैक्ट्स में F का मतलब है फीलिंग्स, फीलिंग्स। A का मतलब है एक्शन, ए का मतलब है एक्शन। क्यों का मतलब है क्वालिटी, एक सिफत। और एस का मतलब है स्टेट। तो हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नाउन, ऐसे अल्फाज जो फीलिंग्स का नाम हो, एक्शन का नाम हो, क्वालिटी का नाम हो या स्टेट का नाम हो, तो इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल फीलिंग किस तरह होगा? देखिए लव, ये एक फीलिंग है, एक फीलिंग का नाम है और ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह हेट, ठीक है। इसी तरह एंगर, ये क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्शन अगर मैं लूँ तो लाफ्टर, लाफ्टर ये एक एक्शन है और एक नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह मूवमेंट एक एक्शन का नाम है और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह थेफ्ट, चोरी, ये भी एक एक्शन का नाम है, तो इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वालिटी अगर मैं लिख लूँ तो काइंडनेस, काइंडनेस जो है, काइंडनेस ये क्वालिटी का नाम है और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह ब्रेवरी, ये एक क्वालिटी का नाम है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह क्रूअलनेस, क्रूअलनेस ये भी एक क्वालिटी का नाम है और क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह स्टेट, स्टेट भी, स्टेट के नाम को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइटी, एंजाइटी या स्लेवरी, ठीक है। या फॉर एग्जांपल बॉयहुड, बॉयहुड भी एक स्टेट का नाम है। चाइल्डहुड ये भी एक स्टेट का नाम है। तो स्टेट के नाम, क्वालिटी के नाम, एक्शन के नाम और फीलिंग के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ये याद रखें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन डज नॉट बिलोंग टू आवर 5 सेंसेस। डज नॉट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है
डज नॉट बिलोंग टू आवर 5 सेंसेस। अब इसका क्या मतलब हुआ? डज नॉट बिलोंग टू आवर 5 सेंटेंसेस, मैंने लिखा डज नॉट बिलोंग टू आवर 5 सेंसेस। ये हमारी खवास खमसा से ताल्लुक़ नहीं रखते। मतलब इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अपने 5 खवास खमसा के थ्रू फील नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ना इसको हम यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना चख सकते हैं और नहीं सूंघ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए लव, तो क्या आप लव देख सकते हैं? क्या आप सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी अपने 5 सेंसेस के थ्रू हम इसको, इन सब एब्स्ट्रैक्ट जितने भी नाउन है, हम इसको 5 सेंसेस के थ्रू फील नहीं कर सकते। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंसाफ जो है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जस्टिस, तो क्या आप इंसाफ देख सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बादशाह है, उसमें बहुत ज़्यादा इंसाफ है, तो क्या आप उनका इंसाफ देख सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो है ना ब्रेवरी है, या फॉर एग्ज़ाम्पल लाफ्टर है, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हंसता है, तो क्या आप वो उसकी मुस्कान देख सकते हो? नहीं देख सकते। आप तो उनके होंठ और आप तो उनके दांत देख सकते हो, आप उनकी मुस्कान नहीं देख सकते। तो इस तरह ये जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सब के सब क्या है, ये हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू फील नहीं कर सकते।